दिख रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये जो प्रश्न है एसएससी 2014 और 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का असहस्तित्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ये जो आपका प्रश्न है एसएससी 2013 और 15 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत में गिनती होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत में गिनती होती है तो विकासशील राष्ट्र के रूप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। विकासशील राष्ट्र के रूप में गिनती होती है, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादक है। अगला प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था का वह अर्थव्यवस्था है जिसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, न तो निर्यात और न ही आयात होता है। न तो निर्यात नहीं आयात होता है। ये भी आपका प्रश्न है यूपीएससी के एग्ज़ाम में 2011 में पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ऐसी व्यवस्था को क्या कहेंगे जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होती। कोई संबंध नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि संवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था। संवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि एक श्रम अत्यधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाए। एक श्रम अत्यधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाए। अगला प्रश्न है कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। किसी देश का आर्थिक विकास है किस पे निर्भर करता है। ये भी आपका प्रश्न जो है एसएससी 2011 में पूछा जा चुका है। तो किसी देश का आर्थिक विकास जो है प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है, बाजार का आकार पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उपर्युक्त सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ये भी आपका जो प्रश्न है एसएससी 2011 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अभिप्राय है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अभिप्राय है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है।
ये भी आपका जो प्रश्न है यूपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। तो आज के वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से होगा कि जब भी यहाँ से हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँचेगा। थैंक्स सो वेरी मच।